नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। एनडीए के अंदर जिस तरीके से खींचातानी जारी है, और वो खींचातानी क्यों जारी है इस बात को समझ लीजिए। ये खींचातानी इसलिए जारी है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आएगा, उस परिणाम के बाद बीजेपी असहज नहीं रहे, इसको लेकर चुनाव से पहले ही टिकट वितरण में ही वो अपनी बिसात बिछा देनी चाहती है, ताकि रिजल्ट आने के बाद नीतीश को लेकर कोई नखरा ना हो, नीतीश को इतनी सीटें ना आए कि नीतीश पाला बदल सके, या फिर नीतीश के पार्टी में ही इस तरीके के लोगों को टिकट दे देना है कि जो नीतीश के प्रति नहीं, बीजेपी के प्रति, शाह और मोदी के प्रति वफादार रहे। ये सारी लड़ाई उसी वफादारी की है। गोपाल मंडल बैठे हुए हैं, 2-3 और विधायक पहुंच गए हैं, और धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास पर वो जो हम कहते हैं कि आइडियोलॉजी का जो की बात हमने की थी, वो आइडियोलॉजी को लेकर अब लड़ाई अंतिम दौर में। ये भी उसी आइडियोलॉजी की आखिरी लड़ाई है। ये आइडियोलॉजी हारी, नीतीश खत्म, उसकी लड़ाई वहां पर शुरू है। समता पार्टी वर्सेस जदयू जो बीजेपी के प्रति जिम्मेवार है, समता पार्टी जो एक विचार के प्रति जिम्मेवार है। वो लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई के बीच एक ट्वीट आया है, और दोनों ट्वीट एक साथ सम्राट चौधरी ने भी किया है और चिराग पासवान ने भी किया है। क्या है वो ट्वीट, जरा हम आपको सुना देते हैं कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए में सभी दल एकजुट के साथ पूरी तरह से तैयार है। ये चिराग का ट्वीट है। मतलब चिराग के सीट में जो अदल बदल हुआ है, उसके बाद को लेकर ये चिराग से ये ट्वीट कराया गया है कि कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मतलब ये जो मामला फंसा है ना, वो भी अंतिम दौर में है, जल्द सुलझा लिया जाएगा। ठीक यही ट्वीट सम्राट चौधरी करते। एनडीए दलों में सीट की संख्या विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में। मतलब सकारात्मक बातचीत जो हम लोग खबर चला रहे थे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ उलझन है, उसको लेकर है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार है। या ये ट्वीट का मतलब क्या है, और इस ट्वीट के सहारे किसको संदेश देने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये पूरी तौर पर जो खेल हो रहा है, जिस तरीके से नीतीश असहज है, और उस असहजता को लेकर जो बातें सामने आ रही है। संजय झा का एएनआई पर एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ जो पार्लियामेंट में जो जिस तरीके से लड़ा था, उसी तरीके से न सीटों का बंटवारा होगा। मतलब चिराग के सीट का जो उन्होंने दिल्ली में मोहर लगा के आए हैं, उसको वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एएनआई के बयान में वो ये भी कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, जो कर रहे हैं नीतीश जी कर रहे हैं, नीतीश जी खुद बात कर रहे हैं, नीतीश जी ऊपर लेवल पर भी बात कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ वाहक है। मतलब संजय झा भी अब अपना स्किन बचाने लगे हैं, क्योंकि अटैक तो संजय झा पर ही हो रहा है, और आने वाले समय में भी भुजा पार्टी पर ही अटैक होगा। इन्होंने बीजेपी को के गोद में जदयू को बिठा दिया है। और हालांकि इस ट्वीट को जदयू ने ट्वीट नहीं किया है, रीट्वीट। जैसे चिराग और सम्राट ने ट्वीट किया, जदयू ने इस ट्वीट को ट्वीट नहीं किया है। मतलब जदयू के अंदर जो चीजें चल रही हैं, उसको लेकर चिराग में नाराजगी ना है, चिराग सहज है, ये दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। यह ट्वीट उसी का संदेश है। क्योंकि भाई, जब इस तरीके से तमाम सीटों पर जदयू अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है, जो सीट चिराग को दे दी गई थी, उन सीटों पर अब दावेदारी जदयू प्रस्तुत कर दिया, टिकट सिंबल दे दिया है, तो फिर इस तरीके की ट्वीट के अलावा अब चिराग के पास बचा क्या है? तो चिराग के ट्वीट के साथ साथ सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट करके जो एक माहौल बन रहा था ना कि चिराग का अब क्या होगा, तो चिराग समझिए कि आत्मसमर्पण की स्थिति में है। अब जल्द सुलझ जाएगा, मतलब आज शाम तक सुलझने की बात है। मतलब अब बहुत सारी जैसी चीज़ें हैं जो हम बार बार खबर कह रहे थे कि मोदी अब इस पूरे मामले को देख रहे हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये मोदी का इम्पैक्ट है। पूरे बिहार की राजनीतिक गलियारों में जो चीज़ें अपडेट अभी आई है, जो अपडेट हमने आपको बताई कि ये मोदी का इम्पैक्ट है। चिराग को अब बैकफुट पर आना पड़ेगा। चिराग को लेकर शाह ने जो सियासत खेली थी ना,
उसकी हवा अब निकल गई है। अब जो कुछ भी ठीक है, उन्हें 29 सीटें मिलेगी, लेकिन उनको अब 29 वो सीटें नहीं मिलेगी जो वो चाह रहे हैं, या जिसकी सूची उन्होंने स्वीकृत करवा ली थी सास। यही बड़ा अपडेट है, और इस अपडेट के सहारे इन चीज़ों को समझिए कि अभी बिहार में या बिहार की सियासत की वो क्लाइमैक्स आनी अभी बाकी है। अभी आप जो देख रहे हैं ना, वो अभी विराट का आना बाकी है, उससे पहले का फुलझड़ी आप देख रहे हैं, बहुत कुछ बाकी है।